ईशावास्यमिदं सर्वम् ॐ ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यचिद्धनम् मा गृधः कस्यचिद्धनम् ईशावास्यमिदं सर्वम् ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यचिद्धनम् मा गृधः कस्यचिद्धनम् ॐ हे ईश्वर, हम यह पठन पाठन आपको प्राप्त करने और कराने के लिए साधन के रूप में करने जा रहे हैं। इस कर्म को और इसके कर्म फल को भी आपको अर्पित करते हैं। ओम शांति शांति शांति। सबको सादर नमस्ते। देखिए, आज का जो मंत्र है यह वास्तव में वेद के अनुसार जीने की कला बतलाता है, जिसको आजकल बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। हाँ जी, रुपए क्या बनेगा हेडिंग? वैदिक आर्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, वेदानुसार जीने की कला। अगर इस प्रकार जिएंगे तो हम अधिक से अधिक सुखी रह पाएंगे। ठीक है, जैसे कि देखो, आप कार खरीदते हैं ना, कोई वॉशिंग मशीन खरीदते हैं तो आपको शायद साथ में एक गाइड पुस्तिका मिलती है। क्या बोलते हैं उसको? मैनुअल, है ना? तो उसमें जो विधि विधान किया गया है, जो निर्देश किया गया है, इस प्रकार इसका प्रयोग करना, जो निर्देश दिया गया है, अगर उस निर्देश के अनुसार उस वस्तु का प्रयोग करेंगे तो वो वस्तु सुख देगी और ठीक ठाक चलेगी, है ना? और अगर कोई व्यक्ति मैनुअल के विपरीत चले, जो उसका गाइडलाइन है उससे उल्टा चले, तो बताओ वो वस्तु ठीक चलेगी? जल्दी टूट फूट जाएगी, उसकी आयु घट जाएगी। तो ऐसे ही जो वेद है वो परमात्मा का क्या है? मैनुअल, गाइड पुस्तिका, गाइड बुक। ठीक है, निर्देश संचिका, विधि विधान कि ऐसा करना, ऐसा नहीं करना, इस प्रकार जीना तो तुमको सुख मिलेगा। तो यह वास्तव में वेदानुसार जीने की कला बतलाने वाला मंत्र है। तो देखो, इस मंत्र का पद्य क्या है, इस पर भी विस्तार चर्चा कर लेते हैं, पढ़ देते हैं एक बार पद्य भी। तो इसका हम जो गायन करते हैं संतोष जी, उस धुन में करेंगे। तो वो पुस्तक में है, 58 नंबर पेज निकालो, चतुर्वेद शतकम, इसमें पेज नंबर है 58। मंत्र क्या देख लो? ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यचिद्धनम्। अब इसका अर्थ करेंगे। पहले
इसका धुन बनाएंगे। ओम भजो भजो भजो, ओम भजो भजो भजो। ओ जड़ चेतन सृष्टि में व्यापक, प्रभु प्रसाद ही भोगने लायक। ओम भजो भजो भजो, ओम भजो भजो भजो। अन्य के धन में इच्छा न करे, प्रभु प्रसाद में तृप्त हम रहे। ओम भजो भजो भजो, ओम भजो भजो भजो, ओम भजो भजो भजो, ओम भजो भजो भजो। तो ये इसका पद्यार्थ था, जो कहा ईशा वास्यम इदम सर्वम, कि ईश्वर के द्वारा ही ये सारा जगत आच्छादित है। ठीक है ना, अर्थात ईश्वर सर्वत्र व्याप्त है। वही तो कहा इस पद्य में भी कि जड़ चेतन सृष्टि में व्यापक। जड़ सृष्टि और चेतन सृष्टि दो प्रकार की सृष्टि है, जिसको बोलते हैं आप चराचर जगत, चर जगत और अचर जगत। तो जड़ जगत और चेतन जगत, तो दोनों के अंदर परमात्मा व्यापक है, व्याप्त है, समाया है। और ये दोनों पदार्थ, जड़ पदार्थ हो चाहे चेतन पदार्थ, ये दोनों ही परमात्मा द्वारा आच्छादित हैं, परमात्मा के द्वारा वसाए गए। देखो ये शब्द क्या है, वास्यम, ये वस धातु से बना है। ठीक है, और इसके चार अर्थ होते हैं, जैसे हमको बताया गया, पढ़ाया गया कि वस निवासे, स्तंभे और वस आच्छादने, स्नेह छेदन अपहरणेषु, ये चार अर्थ है वस धातु के। तो यहां पर वस आच्छादन है, वस निवासे सब लागू हो जाएगा। परमात्मा चारों ओर आच्छादित है, हमको वसा रहा है, सब में वस रहा है। ठीक है जी, तो वो परम पिता परमात्मा हमको वास देने वाला है, निवास देने वाला है, और स्वयं हम सब के अंदर निवास करने वाला है। इसलिए परमात्मा का एक नाम वसु भी है। ठीक है, सबको वसाता है और सब में वसता है, उसका नाम वसु, वो वसु कहलाता है। इसलिए तो परम पिता परमात्मा क्या है, वसु है। तो उनके द्वारा, ईश्वर के द्वारा, तो ईशा, यहाँ पर कई लोग ईसा मसीह का अर्थ निकाल लेते हैं, वो तो दंतेश है, ये तालव्य श, ईशा 1-3, क्यों जी, ईश्वर के द्वारा, हाँ तृतीया है, एक वचन है ना जी, 3-1 बोलना पड़ेगा ना, ये ठीक है, 3-1 बोलना ठीक रहेगा। तो तृतीया और एक वचन, तो ईश्वर के द्वारा 3-1 बोलना ज्यादा अच्छा है। तो ईश्वर के द्वारा ये संसार सारा बसाया गया है, ये ईशा तो बसाया भी गया है और अनुशासन में चलाया भी जा रहा है। उसी के अनुशासन में संसार चलाया जा रहा है या संसार चल रहा है। इसका अनुशासक, शासक, राजा, स्वामी स्वयं परम पिता परमात्मा। तो उस ईश्वर के द्वारा यह संसार गतिमान है ना जी। तो कहा यद किंच जगत्याम जगत, आगे मंत्र में क्या कहा कि इस जगत में जो कुछ भी है, जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ठीक है जी, वो सारा संसार परमात्मा द्वारा ही गतिमान है।
परमात्मा द्वारा ही चलायमान है। जैसे कि सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, समुद्र में लहरें आ रही हैं लगातार दिन रात, और अपनी सीमा में, मर्यादा में नदियां बह रही हैं। अनादिकाल से जब जब भी सृष्टि बनेगी और बनती थी और बनी हुई है, तब तब समुद्र भी, नदियां भी, हिमालय पर्वत भी, हाँ जी, ये हिमालय पर्वत जो है सृष्टि के संतुलन में बहुत बड़ा इसका योगदान है। ऐसे नहीं है कि समुद्र भी और हिमालय भी, समुद्र न हो तो वृष्टि न हो, है कि नहीं है? जब एकदम कड़ी धूप होती है, खूब गर्मी पड़ती है, तो क्या होता है कि जल का वाष्पीकरण, तो समुद्र के जल, नदियों के जल, इन सबको परमात्मा ऊपर खींचता है वाष्पीकरण के द्वारा, और फिर वृष्टि काल में जल के रूप में बरसाता है। ये पूरा क्रम चला हुआ है। तो ये संसार परमात्मा द्वारा चलायमान है, लगातार चल रहा है। जगत क्या है? गच्छति इति जगत। जगत क्या है? गच्छति माने क्या होता है? जा रहा है। तो जगत माने जो जा रहा है वो जगत है। संसार क्या है? संसरति इति संसारः, जो लगातार सरक रहा है वो संसार है। वो दोनों का अर्थ वही है। तो इस संसार में, इस जगत में हम रह रहे हैं, तो जो जगत का स्वामी है उसके नियम में चलेंगे तो सुख मिलेगा। ईश माने स्वामी, समर्थ, सामर्थ्यवान, सबको अनुशासन में चलाने वाला, वो ईश कहलाता है। स्वामी, ईश्वर जिसको आप बोलते हैं, ठीक है? जैसे घर का मालिक, गुरुकुल का आचार्य, देश का राजा, ये सब भी ईश होते हैं, स्वामी है। गुरुकुल का स्वामी आचार्य, घर का स्वामी घर का मालिक, और देश का स्वामी राजा, तो संसार का स्वामी ईश्वर। तो जिस देश में रहेंगे उस देश के राजा का नियम कानून नहीं पालन करेंगे तो क्या होगा जी? आप भारत में गाड़ी चला रहे हैं, तो भारत की गाड़ी में क्या होता है? जो ड्राइवर किधर बैठता है? राइट साइड में। और विदेश जाओ, वहां ड्राइवर सीट लेफ्ट में। यहाँ लेफ्ट में चलने का विधान है, गाड़ी अपने अपने साइड में चले तो लेफ्ट में गाड़ियां चलती हैं। ट्रेन भी, रेल पटरी भी, जो गाड़ियां, रेलगाड़ियां चलती हैं तो लेफ्ट में चलेंगी, अपने लेफ्ट में, और उधर से आने वाली हमारे राइट साइड में, उसका तो लेफ्ट है, जो आएगा उसका भी लेफ्ट, जो व्यक्ति आएगा जाएगा। ऐसे गाड़ियां भी आएंगी जाएंगी अपनी अपनी दिशा में, जहां भी गति को गतिमान होना है। तो सभी अपने अपने नियम में, पथ में, मर्यादा में, ये गाड़ियां भी, सूर्य चंद्र भी, सभी नियम से बंध करके चल रही हैं। नदियां सभी सारे पदार्थ। पर्वत से क्या लाभ है? पर्वत से बहुत लाभ है जी। ये औषधियों का भंडार है। पर्वत जो है औषधियों का भंडार है। प्रकृति को संतुलित करने में उसका योगदान है, वृष्टि करने में उसका भी योगदान है। जितने पेड़ पौधे हैं तो क्या होगा इससे? बादल बनते हैं। ये वृक्षारोपण के आप लाभ देखते नहीं। पेड़ से क्या होता है? शुद्ध ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। तो पेड़ पौधे क्या देंगे? शुद्ध हवा। तो पर्वत में, जंगल में जाके देखो, पेड़ ही पेड़, तो उससे वायुमंडल की शुद्धि होती है, प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। इसलिए विदेश में नियम है कि हर घर में एक छोटे से भाग में उद्यान, बगीचा, पार्क होना चाहिए। ठीक है? घर में हरे भरे पेड़ पौधे हो। हमारे यहाँ गुरुकुल में आते हैं, इतने पेड़ पौधे हैं, लोग आते हैं प्रसन्न हो जाते हैं, और ठंडा रहता है यहाँ का वातावरण। शहर से यहाँ गुरुकुल में वातावरण ठंडा रहता है, तापमान यहाँ पर कम रहता है, इतने पेड़ पौधे हैं।
तो प्रभाव पड़ता है। तो ये परमात्मा की व्यवस्था में सब ये व्यवस्थित हैं। तो हमारे लिए क्या नियम दिया परमात्मा ने, ये आर्ट ऑफ लिविंग अब आ रहा है कि तेन त्यक्तेन बुंदी था, भाई ये संसार के पदार्थों को त्याग पूर्वक भोग करो, ये कला है जीने की, ठीक है ना। और माद्रिध लोभ मत करो, हाँ लोभ लालच न करते हुए त्याग पूर्वक संसार के पदार्थों का भोग करते हुए चलो। और कस्य विधनम, ये जो भी धन संपत्ति आप देख रहे हैं, ये धन जी, ये वैभव, ये ऐश्वर्य, ये किसका है? जो कहा ईश्वरस्य, कह माने सुख स्वरूप ईश्वर। आप पढ़ते हैं ना, कस्मय देवाय हविषा विधेय, तो कस्मय उस सुख स्वरूप परमात्मा के लिए, चतुर्थी एक वचन वहां पर, तो कस्मय सुख स्वरूप परमात्मा के लिए हम विशेष भक्ति क्या करें। तो भक्ति का एक अर्थ होता है आज्ञा का पालन करना। तो उसकी आज्ञा का पालन करते हुए संसार में जिए, संसार में चले, तो अधिक से अधिक सुखी रह पाएंगे। तो याद रखें कि हम यहाँ पर क्या हैं, संसार के पदार्थों के प्रयोग करता है, और परमात्मा इनका प्रदाता है, मालिक है। हम वास्तव में जिस घर में रहते हैं उस घर के मालिक हम नहीं है, परमात्मा है। ये शरीर के मालिक हम नहीं है, शरीर का मालिक कौन है? परमात्मा, ईश्वर। गुजराती में एक गीत चलता है गुजरात में, वो तो है तो गुजराती में, उसका मैं आपको हिंदी अनुवाद करके सुनाता हूं। देखो हम कहाँ रह रहे हैं तो, और कैसा अभिमान करते हैं, ठीक है, अपने शरीर पर, घर पर, मकान पर, जमीन जायदाद पर व्यक्ति कितना अभिमान करता है, अपने रूप पर, सौंदर्य पर, युवा अवस्था पर बहुत घमंड करता है, अभिमान करता है। तो उसके लिए कहा है, तू किस में करता है अभिमान रे, तू किस में करता है अभिमान रे, तेरा रहना भाड़े के मकान रे, कि तेरा रहना भाड़े के मकान रे, तू किस में करता है अभिमान रे, अभिमान रे, तेरा रहना भाड़े के मकान रे, कि तेरा रहना भाड़े के मकान रे। भाड़े के मकान मतलब किराए का मकान। हम जा रहे हैं, ये किराए के मकान में रह रहे हैं, ठीक है, ये धर्मशाला है। अभी हम गए थे, दिल्ली गए थे, तो एक परिवार में गए थे, माता जी हैं, पति दो तो पहले गुजर चुके थे, जवान बेटा, एक ही बेटा था, चल बसा। बताओ कितना बड़ा दुख है जी। तो ये क्या है? यह है जीवन एक यात्रा है, जिसका स्टेशन आ जाता है वो उतर जाता है कि नहीं है? माता की यात्रा और चल रही है, और बेटा की यात्रा पूरी हो गई, स्टेशन आ गया, उतर गया, अपने यात्रा में फिर चल पड़ा हो। तो जीवन एक यात्रा है, एक धर्मशाला है। तो हम सभी पथिक हैं, यात्री हैं। तो जितने पदार्थ हैं हम इनके केवल प्रयोग करता है। आप कभी 5 स्टार होटल गए हों, 5 स्टार, 3 स्टार, 3 स्टार या बड़े बड़े होटलों में, वहाँ सब कुछ रखा होता है, टॉवेल भी क्यों नहीं, बढ़िया एकदम सफेद धुला हुआ चादर, धुला हुआ टॉवेल, साबुन, तेल, शैम्पू और पेस्ट है, ब्रश है, सब कुछ सुविधा है जी। और केतली भी है, गर्म पानी रखने का, थर्मस भी है, फोन नंबर भी है, ओ इंटरकॉम। लेकिन वो सब खाली प्रयोग करने के लिए। वो फोन का डिब्बा लेकर नहीं आ सकते, वो चादर, वो सफेद टॉवेल, कुछ भी लाने के लिए नहीं, जब तक वो प्रयोग करो। ऐसे चलते हैं ट्रेन में, एसी कोच में, हाँ जी, वहां भी चादर मिलता है, कंबल मिलता है, किस लिए? प्रयोग के लिए है, घर में लाने के लिए नहीं।
तो ऐसे हमको सारे पदार्थ जो है ना प्रयोग के लिए मिले हैं, लेके नहीं जा सकते कहीं, जहां भी जाएंगे शरीर छोड़ करके कुछ भी लेकर के नहीं जा पाएंगे। तो हम क्या हैं, प्रयोग करता है, यात्री हैं, किराएदार हैं। जो इस प्रकार मानेंगे चलेंगे तो कम से कम दुख पाएंगे, कम से कम दुख पाएंगे, और नहीं तो ज्यादा दुखी होते रहेंगे। जहां अपना माने तो वहां पर क्या होगा, स्व स्वामी संबंध बनेगा, और जो स्व स्वामी संबंध है ये दुख का कारण है। ठीक है, तो याद रखना, एक कहावत और भी है, एक भजन भी है, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया। सुना आपने, मैं नहीं मेरा नहीं ये तन किसी का है दिया, जो भी अपने पास है वह धन किसी का है दिया। किसी और का दिया हुआ धन है, याद रखना। जैसे बेटा बाप की संपत्ति भोगता है, तो हम सबका असली बाप कौन है, ईश्वर। हम उसकी संपत्ति का भोग कर रहे हैं, तो स्वयं परमात्मा कह रहा है, हमारा पिता कह रहा है, भाई तेन त्यक्तेन भुंजी था, ये सब समस्त जगत का स्वामी मैं हूं, इसलिए इन पदार्थों का त्याग पूर्वक भोग करना। तो इसका मालिक नहीं है, लेकर कुछ भी जाएगा नहीं। बिना कपड़े के आया था, बिना कपड़े के जाएगा, कफन भी छूट जाएगा, शरीर छूट जाएगा, तो कुछ भी साथ जाएगा नहीं। तो इसलिए लोभ मत करो, माद्रिधा लालच मत करो, अन्याय मत करो, अधर्म मत करो। स्वामी सत्यपति जी पहले कहते थे कि संसार में दो प्रकार का बात चलता है, भोगवाद और त्यागवाद, है ना। ऐसा ही आदर्शवाद और अवसरवाद। तो आदर्शवादी बनो, अवसरवादी मत बनो, त्यागवादी बनो, भोगवादी मत बनो। यही मंत्र कहता है कि भोगवाद को मत अपनाओ, त्यागवाद को अपनाओ। इसलिए कहा तेन त्यक्ते ने भुंजे था, त्याग पूर्वक भोग करो, ये था। ठीक है। और गुरु जी कहते थे, बड़ी गुरु सत्यपति जी, कि देखो जितने संसार के पदार्थ हैं, जितनी वस्तुएं हैं, वो क्या है, न तेरी है न मेरी है, न उसकी है, तो किसकी है, ईश्वर की है सारी वस्तुएं। ऐसा मान के चलो। व्यक्ति क्या मानता है, मेरा पदार्थ है, ये मेरी वस्तु है। वो कहता है हाँ हाँ तेरी वस्तु है, ठीक है, मुझको दे देना। तो ये तेरी मेरी का खेल चल रहा है संसार में, चल रहा है ना। ये खेल क्या है, तेरी और मेरी, यही खेल चल रहा है। देखो ये मेरा पदार्थ है, वो कहता है मेरा पदार्थ है, ठीक है। नहीं, तेरा पदार्थ कहाँ है, मेरा पदार्थ है। तेरी जमीन कहाँ है, मेरी जमीन है। बस तेरी मेरी में देखो, जब गोड़ बदली नाम से भी मेरे नाम है, इसमें अंतर है। हाँ हाँ, मेरे नाम का है, मेरे नाम का है, मेरे नाम का है, तभी चलेगा। वही बात है, ये जमीन मेरे नाम का है, या ये भवन मेरे नाम का है, ठीक है। तो न तेरा है भवन, न मेरा है, न उसका है, न किसी का है, ईश्वर का है। ये सब भूमि, भवन, जमीन, जायदाद जो कुछ भी है सब परमात्मा का। ऐसा मान करके इनका प्रयोग करो, ये वेद का संदेश है, ये जीने की कला है। अपना मत मान, यहां तक कि बेटे को भी, बेटी को भी, पत्नी को भी, पति को भी, माता पिता सब कुछ परमात्मा ने दिया। आप माता पिता लेके आए थे क्या, क्यों जी? या आपका पुत्र है, पुत्र को कहीं से आप लेके आए, कहीं से खरीद के लाए हैं क्या, या कहीं मार्केट से लाए हैं क्या, या किसी और कहीं जगह से उठा के लेके आए हैं क्या? आपको तो पता नहीं था बेटा कहां था, परमात्मा ने भेजा है। तो बेटा भी परमात्मा की संपत्ति है, परमात्मा ने दी है संपत्ति के रूप में। पुत्र धन कहा गया है, पुत्र क्या है, एक धन है, पत्नी भी धन है। ये सब परमात्मा का दान है,
हाँ, हमारे कर्मों के हिसाब से मिलता है। पुत्र पुत्री ये सब, माता पिता ये सब हमारे कर्मों के फल हैं, पहले के कर्मों के फल है। और पत्नी वर्तमान के कर्मों का फल है। अभी आपने जो चयन किया, जो वर्ण किया, उसको प्राप्त किया। याद रखना, पत्नी प्राप्त करने में पुनर्जन्म का संबंध नहीं है कि पहले लिखा हो, परमात्मा ने पत्नी तय किया हो, ऐसा नहीं है। उसका तय तो आपके माता पिता करते हैं या आप करते हैं, ये निर्धारित नहीं है, पहले से तय नहीं है। विवाह किससे विवाह होगा यह तय नहीं है, लेकिन माता पिता तो परमात्मा तय करता है, पुत्र परमात्मा तय करता है। हम तो कहते जी परमात्मा संयोग पत्नी मिली। ना ना ना, आपने पहले जमाने में कई पत्नियां तो नहीं कहेंगे, लड़कियों को देखने के लिए जाते थे, वहां गए 4-5 कन्याएं देख करके एक कन्या का फिर चयन करते हैं, पसंद करते हैं, उससे विवाह करते हैं, है कि नहीं है? ऐसा नियम था ना पहले। माता पिता जाएंगे जी, वहां जाएंगे, कई बेटी देखेंगे, उनमें से एक बेटी का चयन करेंगे, हाँ ये बहू बनेगी। तो वो तो आपके इस जन्म के कर्मों का फल है, और माता पिता प्राप्त करना हमारे पूर्व के जन्मों का फल है। ये शरीर मिलना पूर्व के जन्मों का फल है। तो जो भी प्राप्त हुआ फल के रूप में हो, चाहे जैसा भी हो, जो भी आपके पास में है वो सब परमात्मा से प्राप्त है। कर्म का फल भी परमात्मा से प्राप्त है ना? ये जीवन भी, धन भी, सब कुछ परमात्मा से प्राप्त है। तो मंत्र यही कहता है कि भाई परमात्मा का मान करके समस्त पदार्थों का भोग करो। इदम न मम, इसको स्वीकार करो। देखो, इदम मम इति बंधनस्य कारणम, ठीक है ना आचार्य जी? इदम मम इति बंधनस्य कारणम, और इदम न मम इति मोक्षस्य कारणम। जो आप बोलते हैं स्वाहा स्वाहा यज्ञ में, यही तो है। ये ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम, तो भाई मेरा नहीं है स्वाहा, आपने अर्पित कर दिया। ये त्याग सिखाता है स्वाहा, मधुरवाणी सिखाता है स्वाहा। ये मंत्र का जो भी आप प्रयोग करते हैं, तो मधुरवाणी बोले, सत्यवाणी बोले, अपनी वस्तु को अपनी कहें। और इदम न मम, मेरा नहीं है, ये सब कुछ परमात्मा का है, ये भाव बना कर रखे। ये है वैदिक ढंग से जीने की कला, ये है वैदिक आर्ट ऑफ लिविंग। ठीक है, स्व स्वामी संबंध को हटाएं और अपने पास जो कुछ भी है सबका स्वामी ईश्वर को माने और जीवन में चलें, तो खूब शांति पाएंगे, आराम से रहेंगे, बड़े प्रेम से रहेंगे। और जब संसार को छोड़ेंगे तो भी दुख नहीं हो। संसार को छोड़ते समय दुख क्यों होता है? मेरा मेरा मानते हैं, हाय मेरा पदार्थ छूट रहा है, मेरा घर छूट रहा है, मेरे बेटे छूट रहे हैं। तो ये मेरा मेरा है ना जी, ये दुख का कारण है। तो मंत्र कहता है मेरा मेरा कुछ मत बोलो, सब कुछ उसका मानो, तो सुख से रहेंगे, सुख से संसार को छोड़ेंगे। तो यह है वैदिक ढंग से जीने का ढंग। और जो मंत्र में कहा है कि ईश्वर सब जगह व्याप्त है, या ईश्वर के द्वारा सारा जगत बसाया हुआ है, तो ईश्वर सर्वव्यापक है। अगर ये मानते रहेंगे तो बुराई से बचते रहेंगे, पाप से बच जाएंगे, अधर्म नहीं करेंगे। ये भी जीने का ढंग है कि ईश्वर को सर्वव्यापक मानो, सर्वत्र उसका अनुभव करते हुए कर्म करो, कोई पाप नहीं करेंगे। हाँ, सबके अंदर परमात्मा को देखो, सबको परमात्मा का पुत्र मानो, तो किसी को धोखा नहीं देंगे, सताएंगे नहीं, परेशान नहीं करेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। तो ये जीने का ढंग है। तो ये जो संसार है वास्तव में परमात्मा का है। जितने पदार्थ हैं इनका भोग करो, मना नहीं है, लेकिन आसक्ति पूर्वक भोग मत करो, त्याग पूर्वक भोग करो। यह परमात्मा का संदेश है। भोग करो मतलब प्रयोग करो, ये भी समझो।
वो भोग विलास में डूब मत जाओ, प्रयोग करो संसार के पदार्थों का नियम से, संयम से, आत्म नियंत्रण पूर्वक प्रयोग करो, इनसे सुख मिलेगा। और अंधाधुंध भोग भोगेंगे तो दुख मिलेगा, फिर रोग लग जाएगा। तो ये जीने का ढंग है कि संयम। दूसरे देश वाले आक्रमण कर दे तो भी, दूसरे देश वाले आक्रमण कर दें, लड़ो, भगाओ उनको, ये परमात्मा कहता है। शक्तिमान बनो, बलवान बनो, ठीक है, ये जीने का ढंग है। ये सुख से जीने के उपाय, जीने की कला वेद के अनुसार मैंने कुछ आपको बताया, इनको जीवन में उतारें और सुखी रहें। ओम शांति, ओम शम। सबको सादर नमस्ते।